अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई मिनी सीरीज़ के कास्ट और क्रू के साथ हूँ। इट्स जस्ट स्टार्टेड एयरिंग ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। इट्स कॉल्ड रज़िया एंड आई थिंक इवन दो कल इसका पहला एपिसोड एयर हुआ है, हमें इसके बारे में बहुत दिनों से पता है। इसकी बहुत स्टार स्टार्टेड कास्ट और क्रू है जो इसके बारे में पोस्ट करते रहे हैं सोशल मीडिया पे। There's Mahira Khan, there's Momal Sheikh, there's Mohib Mirza among others. And but after seeing the first episode last night, I feel कि ये ऐसा ड्रामा है जो इसके स्टार पावर के अलावा बहुत वजह से स्पेशल है. The story is beautiful, the performances have been great, the script is so good that I actually remember some of the dialogues right now. So I'm so happy that the very next day after watching the first episode, I get to meet Mahira Khan, writer, director Mohsin Ali and Momal Sheikh. Thank you आप सबका. आपको पता था कि पहले एपिसोड के बाद ये तारीफ़ें होंगी, कुछ एक गट फीलिंग होती होगी इतने सालों से इंडस्ट्री में जब होते हैं तो? आई डोंट थिंक सो. वो हमेशा एक नया वो होता है ना, एक घबराहट, एक नर्वसनेस हर ड्रामे, हर एक नए प्रोजेक्ट के साथ. तो वही थी, बिल्कुल इतना भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं था कि बहुत ही अच्छा होगा, प्रेजेस मिलेंगी. मेरे ख्याल से रात से ही हम लोग लगे हुए एक दूसरे के साथ. कैसा लगा, एक दूसरे से ही पूछ रहे हैं कैसा था, क्या तुम्हारा क्या रिएक्शन है या तुम्हारा क्या. सो आई गेस इस पूरे प्रोजेक्ट के सुपरस्टार तो हमारे साथ बैठे हैं, इनका ही सब कुछ है. ये रज़िया पूरी इनकी है. हाँ, जब इनका ब्रेन चाइल्ड है, फिर उसको उसकी स्टोरी टेलिंग भी इन्होंने की, डायरेक्शन की. तो आप क्या सोचते हैं, कि मैं कहानी किस तरह की बनाऊँ? आई वांटेड टू नो कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट अ स्टोरी लाइक दिस. आई वाज थिंकिंग अबाउट इट व्हाइल वाचिंग इट यस्टरडे. ऐसे जो मतलब कुछ सोच के उस तरह से नहीं आती चीज़. बेसिक एक वो है कि मुझे जो कहानी मैं दिल से सुनाना चाहता हूँ मैं सुनाता हूँ. क्या आप कुछ अखबार में पढ़ते हैं, उससे आपका ख्याल आता है कि ये लिखना हर चाहिए? कहानी की इंस्पिरेशन अलग हो सकती है. मतलब कोई बाज़ दफ़ा कोई इवेंट ऐसा होता है जिस पे अगर अब एज मेकर हमारी वॉइस तो यही है कि हमारा काम नज़र है, हम उसके थ्रू ही बात करते हैं. बट रज़िया जैसी कहानी मतलब आई विश 20 साल पहले कोई सुना देता. ये तो बहुत लेट हो गई सुनाने में, बिकॉज़ ये तो हम सब देख रहे हैं. मतलब कुछ नया नहीं है ऐसा जो हो रहा हो. जैसे कि मतलब ये बात तो बहुत पहले हो जानी चाहिए. ये बात होती रहती है, वैसे हुई भी है पहले भी, थोड़ी थोड़ी ड्रामों में दिखाई जाती है. आई थिंक वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये सब दिखा के पर्पस शायद हमारा कुछ और हो, जो दिखाया जाता रहा है अब तक. मुझे ऐसा लगता है कि हम इन्हें बहुत मामूली बातें समझकर दरगुजर करते रहे थे अब तक, जो शायद दिखने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन उनका जो एक एंड रिज़ल्ट है वो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है. हाँ, सही. यानी मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर इसमें जो बहुत सी बातें हैं वो स्टोरी की साइड में बातें चल रही होती हैं और एक्चुअल प्लॉट कहीं चला जाता है, और यहाँ पे बात ही उस लड़की की हो रही है जिसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, और लड़के बेटे होने पे सारा ज़ोर है. उसके अलावा मुझे लगता है सारा ज़ोर है ख्वाब देखने पे. ख्वाब देखने पे सारा ज़ोर है एक ऐसा कैरेक्टर दिखाने पे जो अपने ख्वाबों को नहीं गिव अप करना चाहता. रज़िया, ये मुझे आगे के एपिसोड में पता चलेगा ना. अभी तो उसने सिर्फ साइकिल का ख्वाब देखा है अभी तक. तो वो हर ख्वाब बदलते जाएंगे उसके. शी इज़ वन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी चीज़ों पे. अच्छा. और दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि ये सब बातें जो छोटी बातें जिन्हें हम दरगुजर करते हैं, आप माने ना माने, एक ये जो आज तक आपने किसी को ये दुआ नहीं देते हुए सुना कि अल्लाह आपको सेहतमंद औलाद दे, अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे, बड़ा रिवाज है इस दुआ का. तो ये बहुत है छोटी बात, लेकिन ये दुआ इतनी चली है कि सेहतमंद औलाद वाली दुआ कोई नहीं दे रहा. पहला आपको ऑटो पे जो जुमला लगा हुआ होता है ना, अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे, हाँ ऑटो पे है ये भी दुआ, लेकिन सिर्फ यही नहीं रह जानी चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीज़ें. माहिरा और मोमल, आप दोनों you're both mothers and you're from a different economic class, different educational sector. क्या आप लोगों ने भी कभी इस तरह की दुआएं सुनी हैं, चांद से बेटे वाली, या अपने इर्द गिर्द करीबी कज़न्स, करीबी दोस्तों में ऐसी बातें उनकी फैमिलीज़ में सुनी हैं
या ये एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास तक लिमिटेड है? I personally don't think, and I think I speak for both of us. मुझे नहीं लगता कि ये एक सोशल इकोनॉमिक क्लास तक ही महदूद है इस तरह की बात। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ये हो कि पोता आना चाहिए, चांद से बेटा हो, all that, or whatever it is that you will see in the story. जो चीज़ें आप देखेंगे, it's not about where you come from. हाँ, इन प्रिविलेज क्लास में अनफॉर्चुनेटली ढकी छुपी तरह ये बातें होती हैं, मगर ये होती हैं। डोंट यू थिंक सो? और डू यू थिंक you've not seen that? I've seen it amongst friends. There you go. But maybe when I was having my own kids, I did not experience it. And fortunate, Allah ka shukr. Exactly. What about you guys? When you were expecting your own kids, were you fortunate enough कि at least आपके ऊपर ये जहालत नहीं डाली गई थी? Yes, I think we both. Yeah, है ना? absolutely. लेकिन दोस्तों में, कज़न्स में, हमारे इर्द गिर्द बहुत एजुकेटेड, बहुत सपोजिटली एलिवेटेड घरों में भी ये बात एक नॉर्म, वही आप कह रहे हैं ना कि एक जुमला है जो आम हो गया है। हाँ, और देखिए, एक्चुअली ये एक चीज़ नहीं है, ये तो शुरुआत है। यस शुरुआत, क्योंकि एक्चुअली तो अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, अभी तो बहुत सारी बगावत होनी है, हाँ। बहुत सारे एंड ख्वाब में देखने नरेटर हैं। कहती भी है कि अभी तो उसने और बड़ी तकलीफ़ें सहनी है। बिल्कुल, और हाँ। बहुत सारे ख्वाब देखने हैं और उनको टूटता हुआ देखना है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसा है मेरा पोता, पोता नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। बट उसका वाई इज़ दैट सो इम्पोर्टेंट, वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट कि ये यहाँ से बात आगे जाए? इसलिए क्योंकि शुरू ही यहाँ से होता है ना। इसमें एक लाइन है जो मैं वॉइस ओवर में कही थी, जो आप बेहतर आई थिंक बता सकेंगे, उसकी वजूद की नफ़ी करना। यस पहला, प्लीज़ से दैट। लाइन के बेटे की ख्वाहिश में बेटी का पहला हक जो मारा जाता है ना, वो है उसके वजूद की नफ़ी करना। सो ये पहला हक आपने, फिर आप मारते ही जाते हैं और फिर एक पॉइंट आता है जब वो भूल जाती है कि ये भी क्या मेरा हक था। सिर्फ इंसान होने के नाते भूल जाएं, औरत मर्द हर चीज़, इंसान होने के नाते इतना तो हक था। you kill it so much that eventually you forget. हाँ, वो ट्यून हो जाती है ना, वो अपने आप अपने इंसानी हकूक़ ही नहीं मांगती फिर। forget the fact that she's a female or if it's a male. पहले एपिसोड में बड़े टर्न्स हैं जो जैसे कि जब वो पोता फाइनली पैदा होता है तो उसी वक्त उनकी डेथ हो जाती है और होता है कि अगर ये लड़की होती, नरेटर कहती है कि अगर ये लड़की होती तो मनहूस कहलाई जाती, बट क्योंकि लड़का था तो वो उनका शहज़ादा था। तो वो सीन बहुत बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। बट यू थिंक दिस इज़ मोर फॉर फीमेल्स? जब ये ड्रामा आपने लिखा, डायरेक्ट किया, आप लोगों ने एक्ट किया, क्या दिमाग में आता था कि औरतें ज़्यादा शौक़ से देखेंगी या उनको ज़्यादा हिट करेगा? स्पेसिफिकली मतलब ऐसे सोच के आप किसको हिट करेगा या नहीं करेगा, बनाते हुए दिमाग में नहीं आता कि शायद ये जेंडर ज़्यादा है, इसको समझ पाए? बेसिकली वो तो दोनों से कम्युनिकेट कर रही हैं, कहानी भी दोनों से कम्युनिकेट कर रही है कि अगर वो पूछ रही है कि भाई ऐसी कौन सी मिरास है जो बेटे ने लेके आगे बढ़नी है, वो भी तो वो बहुत अच्छी लाइन। साइमल्टेनियसली दादियों को भी ये बात करी कि आप मतलब आप सब तो आप गुजरे तो हो जानते हो, गुजरे हो। हाँ, आप तो खुद औरत हैं। हाँ हाँ। But it's interesting, I will repeat myself, कि because I was narrating it and we were doing it here live, तो obviously हम लोग ये नहीं सोचते कि क्या चीज़ किसको हिट करेगी, लेकिन क्योंकि मैं ये परफॉर्म कर रही थी और आगे ऑडियंस थी और सारे लड़के लड़कियाँ, दादी, छोटे बच्चे, एवरीवन, ओके। सो फॉर मी इट वाज इंटरेस्टिंग कि कौन सी बात किसको लग रही थी जाके। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी बात किसको लग रही थी मायरा? मतलब जब वो लड़का कहता है पीस बड़ा टाइट है, हाँ। और वो मैं कहती हूँ आगे से, और तू बेगैरती की हाइट है, बीमार है तू ब्रो। सो दैट स्पेसिफिक लाइन कि कब तक मैं क्या बोलूँ, मैं अभी बोल दें आप ही के लिखे हुए डायलॉग। कब तक टांगों के बीच से देखेगा, बोलेगा, सोचेगा। आपको याद है?
मुझे पूरा याद है, और ये मैंने पता नहीं कितने महीने पहले शूट किया था। मैं अभी भी अगर मुझे कोई उठाए और के साहिबान ये साहिबान मेहरबान, मैं कभी साहिबान, बट सो दिस हिट नॉट women, men. कब टांगों की बोलेगा, देखेगा, सोचेगा। एंड शी एग्जैक्टली उसको उस पे अफसोस है कि तुम बीमार हो। तुम बीमार हो। मतलब मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तरस आ रहा है कि इलाज की ज़रूरत है। तो बस इतनी सी बात है। Myra, I think I read somewhere or maybe you said somewhere कि मैंने script देखी and I completely came on board. I loved the script. You came on TV after a while. Last था हम कहाँ के सच्चे थे, right? जो बिल्कुल ही फ़र्क रोल था। क्यों आपने नरेटर का रोल चूज़ किया? और rather than माँ का भी रोल हो सकता था और भी I कैरेक्टर्स हो was सकते given the narrator's थे। role. Why did this attract you? Sorry, wrong way of asking. Why did this attract you? So I heard it. हाँ. I didn't read it, I heard it. And जब मोहसिन ने ये कहानी सुनाई, start to finish, I was just like, this is it. क्या कहानी है? क्या हाँ? कहानी है? मैं इसको किस तरह ना करूँ? Obviously मैं नर्वस थी खुद, मैं इसके लिए नर्वस नहीं थी, अपने लिए नर्वस थी। Meaning I wanted कि ये आवाज़ जो है वो एक solid आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये पहला एपिसोड है ना, इसमें बहुत सारी कितने चीज़ें। एपिसोड्स हैं? 5. 5. So I just felt कि I want to do justice to these words, you know. So you wanted to give it your best. I wanted to give it my best and come सच्चाई से मेरा ये था कि ये जो टाइम हो, ये मैं सच्चाई से with full, जैसे कहते हैं ना, surrender करके ही करूँ। और किया? You lost I- yourself in it? I tried. बहुत मज़ा आया। Those nights were just रात को होती थी शूटिंग, ये रात को बेहतर काम करती हैं, ये तो मुझे इनका पता है। रात ही की shoot। रात को ये जाग जाती हैं। हम शुरू करते थे अफ्तार के बाद और हम हाँ। सहरी तक शूट कर रहे अच्छा, होते ये रमज़ान ये शूट रमज़ान, so that ओह दैट लॉन्ग अगो, ओके। अच्छा, टुक इट्स टाइम। और मायरा, ये भी रिफ्रेशिंग था कि यू वर नॉट प्लेइंग द गुड हीरोइन, बैड हीरोइन, द लव इंटरेस्ट जिसके ऊपर जुल्म होता है, फिर वो आप वो भी अच्छा करती हैं, बट वो बहुत बार कर लिया है। ये रिफ्रेशिंग था। हाँ, for me it was very refreshing. सिर्फ एक चीज़ I think as an actor जो मैंने पहले एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने थिएटर तो किया नहीं है, और ये भी इस तरह का नहीं था कि कोई और एक्टर मेरे साथ हो। हाँ, यू वर तो मैं परफॉर्मिंग सोलो। परफॉर्मिंग सोलो थी। हाँ। तो it was that was a little bit of कि मैं किस तरह ये करूँ, you know, जब दूसरा इंसान आपके साथ होता है तो there's a lot of Support, back and forth हाँ। and support भी होती है हाँ, आपके हाँ, पास। So this was like, ये तो मुझे I have to just do it myself. But it was insanely refreshing. मुझे ऐसा लगता जैसे ही मैं स्टेज पे जाती थी, ओह और ये डिलिबरेट चॉइस है कि अब कुछ नया करना है उन रोल्स की जगह? नहीं, डिलिबरेट तो नहीं है, बट शायद आई थिंक दैट फॉर आफ्टर हम कहाँ के I had started to say this to myself and manifest it and put it out there कि अब तो मैं सेट पे तभी जाऊंगी जब मुझे ये होगा कि मैं कैसे ना जाऊँ सेट पे। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हो, इतनी और मैं अच्छी सुबह कहानी हो। उठूँ और मैं सोचूं कि यार आज ही करना। सो ये मैं सोच रही थी। सो आई एम वेरी लकी दैट मोमल told him कि look, I will make you get in touch with her, and then she got in touch with me and I could do this. वरना मुझे शायद पता ही नहीं चलता, मैं ट्वीट कर रही होती कि यार क्या बनाया है रज़िया। मोहम्मद, आई हैड द सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई फील कि आप अब कम काम कर रही हैं, मतलब आई थिंक योर लास्ट ड्रामा वाज दरार, Yes. राइट? Yes. और उसके बाद अब एक लंबा गैप आया। आई हैवंट सीन यू ऑन स्क्रीन इन मे बी। मैं साल में एक ही प्रोजेक्ट करती हूँ। अच्छा, करती ही मैं एक ही हूँ। अच्छा। You know, बिकॉज generally I guess family को भी टाइम देना होता है। I have a baby girl who's now 3, तो उसको भी टाइम देना होता है। So I guess one is good enough for me to अच्छा, be there also, and एक आपका एक एक्टर का होता है कि यार काम करना है, अच्छा स्क्रिप्ट करना है। तो आर यू लुकिंग फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स नाउ? well yes, but I can't be like हमेशा वो स्क्रिप्ट मिलती नहीं है। हमेशा वो स्क्रिप्ट मिलती नहीं है। लाइक हाँ। लिटरली ये वाला सीन है,
एंड बट जब ये आई, ये स्क्रिप्ट आई नहीं, हम मिले और सुनाई गई, जैसे कि मायरा ने बोला, और उन्होंने सुनाई और लाइक हम अटक गए, लाइक लिटरली हैड टू लीव इन हाफ एन आवर, बट वो 3-4 घंटे लगे और मज़ा आ गया। एंड उसी वक्त मैं ख्याल से प्रोड्यूसर हिना की जगह मैंने ले ली और मैं कास्टिंग शुरू कर दी कि इस रोल में ये आपने मुझे that's how excited you were. That's how excited you were, huh? Yes, absolutely. And to take this role also, it was like कि of course ये heroine तो नहीं है, ये you know वो जो हम करते आ रहे हैं उस टाइप का रोल तो नहीं है। There is something different. कम बोलने में ही क्या कुछ कर जाना है, हाँ, यही एक मैं यही पूछने एक वाली mission थी था, because कि वो कुछ नहीं ज़रा- बोल रही। हाँ, वो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन बहुत कुछ दिखा रही है अपने एक्सप्रेशंस और चीज़ों में। लेकिन यही एक कैरेक्टर है ना कि आपको हर चीज़ तो नहीं आप दिखा सकते पॉजिटिव, राइट? सो मेरा करने का ये मकसद था कि ये इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट और टॉपिक है दैट इसकी मैं पार्ट बनूं और हमारे ऑडियंस तक लेके जाऊं। I'll be glad and I think so. काफ़ी हमने पूछा भी, कर लूँ ऑफ कोर्स, मैंने कहा कर लूँ, हुआ, नो डाउट। हाँ, हमने भी बात की। मैंने मायरा को कहा कि इसने कहा नहीं, अब मोमेंट इट्स अबाउट कैरेक्टर्स, चूजिंग द I mean, at कैरेक्टर्स। this time, हमारे करियर में अब at this age, at the time that Yes. we're in, you know, we talk about it. It's just one of those things कि we think about कि यार ये story है ना, इसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। But sometimes it's about characters. Sometimes it has to be about ratings. No, Oh, not for me. No, no. not for me. नहीं, आप जो ड्रामा बड़े- सोचते We're हैं, not producers. we are not producers and I Well, must not say, for But even I am glad that even मुझे याद है मैंने और हिना ने ये कहानी आज से 3 साल पहले मैंने हिना को उसका स्क्रिप्ट भेजा था, एंड शी वाज आफ्टर मी, करना है। और हमें उस वक्त भी होता था अच्छा यार करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है, बट विद इन 1 लास्ट ईयर जब वो शुरू हुई, और एक अच्छी चीज़ है कि ये बहुत ऑर्गेनिकली हुई हैं चीज़ें इसमें। मतलब अचानक से कास्टिंग डायरेक्टर का मिल जाना एक्टर के साथ, अचानक से इनका मिल जाना, फीस तो नहीं ली मैंने वैसे, फीस है हिना से मिलेगा, फिर मतलब इवन बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली हुई हैं इसकी, अच्छा, बहुत। हर चीज़ फिट कर गई खुद ही खुद। हाँ, मतलब यूनिवर्स कहीं शामिल थी प्रोजेक्ट। इवन द बच्चे, यू नो, लाइक शहीरा ने बहुत अच्छा काम किया है। Excellent. शहीरा का अभी मैंने देखा नहीं है हाँ, episode। वो but आएगा, even the little ones, the little Razia, Yes, yes. तो वो तो हर कोई उनके साथ काम करने का भी मजा आया। एंड जिस तरह वो child काम actors निभा अच्छे। रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, इनका बहुत बड़ा हाथ है, हिना का बहुत बड़ा हाथ है, पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, कि फुल ऑन वो मेहनत होती है ना, कि नहीं सबका वो ये नहीं था कि अच्छा ठीक है सीन शुरू हो गया है तो चलो खुद ही कर लेंगे। But you know, when you work on a script like this, when you work on a story like this, आप लिखते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं, आप लोगों ने कहा कि it's about characters, हमें ये कहानी करनी है, मेरा दिल चाहे कि मैं सुबह उठूँ तो मैंने ये करना है, ऐसी कहानी। तो और आपने कहा कि ये कहानी तो 20 साल पहले होनी चाहिए थी, शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये पॉपुलर कहानी नहीं है, शायद ये वो वाली कहानी नहीं है जो टॉप 5 रेटेड शोज़ में से आएगी, ज़्यादा सोचने वाली है ना, इसमें कोई मसाला नहीं है बेकार का। आपको लगता है ऐसी कहानियाँ फिर भी चेंज ला पाती हैं हमारी टीवी पे, जो जब 100 ऐसी सीरियल्स होंगे और एक रज़िया खड़ी होगी, तो आपको लगता है चेंज आता है, और इज़ इट जस्ट अ ड्रीम? सी, अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि चेंज क्या लाना चाहते हैं। फॉर मी एक आदमी चेंज हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है। मतलब आप मतलब क्या इस वजह से कहानी सुनाना छोड़ दें कि चेंज आएगा या नहीं आएगा? बहुत से लोग इस वजह से ऐसी कहानियाँ सुनानी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग इस unfortunately। वजह से और एनर्जी के साथ ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहते और हैं। आप उन लोगों में से? मतलब ये हमेशा से रहे उस तरह के लोग, मतलब दोनों तरह के लोग रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ हर वक्त ड्रामा कोई ऐसा, हमारा ऑन एन एवरेज क्वार्टर में बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे होते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं अच्छी, तो वो नहीं है, मतलब वो, और दोनों तरह के लोग हैं और चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मोहसिन, आपकी कहानियों में मैसेजेस बहुत से होते हैं, कुछ सामने नज़र आते हैं, कुछ कहानी के अंदर सीप इन हुए हुए होते हैं, राइट? गुनाह भी ऐसा ही था, और हमेशा गुनाह देखकर और ये भी अब पहला एपिसोड देख के मुझे लगता है कि औरतों का पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें जो चीज़ें आम हैं सोसाइटी में लेकिन गलत हैं उनको पिन पॉइंट किया जाता है. वेयर डज दिस कम फ्रॉम? डू यू हैव अ फैमिली वेयर यू हैव सिस्टर्स, कजन्स? इज देयर सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड? आई वाज रेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग वुमेन. अच्छा. माय नानी, मतलब मैं, अम्मा वाज वर्किंग वुमन एंड बट मुझे पाला नानी ने शुरू में, छोटा था जब, तो भी, और हमारे घर में आई थिंक एक, हालांकि ज़्यादा तादाद में लड़के हैं, 3 भाई हैं और 1 बहन है, तो वो हम लेकिन आउट नंबर हो जाते हैं उस बहन से. सो आई लाइक दिस के वो उस तरह से. एंड मैंने जो इसमें एक पार्ट है वो जो सेकंड एपिसोड में आएगा, हम, मतलब आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस सोसाइटी में ना लड़की को बहुत जल्दी बड़ा कर दिया जाता है और लड़के को बहुत देर लगती है बड़ा करने में. तो एक जो इंस्पिरेशन कहीं से शुरू हुई थी ना इस कहानी का सीड जो था, वो ये था कि ये क्यों है डिफ्रेंशिएशन. और जहाँ तक ख़वातीन की कहानी, मतलब वो वुमेन पर्सपेक्टिव की वजह ये कि मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग वुमेन देखी हैं अपने आसपास, आमने सामने, मतलब एंड मतलब मेरी अगर आप कोर टीम देख लें ना, तो 2 ऐसी औरतें हैं इस कहानी के पीछे, हिना और निसा. और बहुत पर्सपेक्टिव वहाँ से भी आते थे कि अच्छा नहीं, ये सुने आप इस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये इस तरह भी है, तो मुझे तो मतलब ये इसके लिए, मतलब बट फिर भी मेरा, हाँ, आई इफ़ यू आस्क मी वन रिग्रेट रिगार्डिंग रज़िया, मेरी ख्वाहिश होती द स्टोरी शुड बी रिटन बाय अ वुमन, डायरेक्टेड बाय अ वुमन, डीओपी भी वुमन होती है, एक एडिटर भी वुमन होती है, एंड वो एक ये regret है आपकी? to me to direct it. I will write Razia Part 2 for you. Really? I mean, you did say you woman. Okay. Now So it's done. हाँ. मतलब ये It's जो been मुझे said लगता है on कि record. हाँ, मतलब बट मुझे आई एम ब्लेस्ड कि माय अम्मा, नानी, भाभियाँ, मतलब वो सारी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, तो आई नो कि यार ये भी तो है ना. नहीं, लेकिन फिर आपकी परसेप्शन भी है, यू हैव टू गिव योरसेल्फ क्रेडिट कि यू परसीव के अच्छा, आई मीन जो इसमें छोटी Also, छोटी it's बारीकियाँ observation मेरी हैं, अम्मा, बारीकियाँ जो हैं, हाँ. हाँ, मतलब Also observation I feel. जैसे हम जब बैठते थे और हम लोग बातें, ऑब्वियसली अब हम रीड कर रहे हैं तो हम बातें भी कर रहे हैं, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं और बातें चली जा रही हैं. तो उसमें आई रियलाइज कि मोहसिन, अनलाइक अ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन, इट्स नॉट जस्ट मैन, अनलाइक अ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन, ही ऑब्जर्व्स, ही इज एम्पैथेटिक. क्योंकि जब आप सेंसिटिव होते हैं ना, तब आपको चीज़ें दिखती हैं. आप सेंसिटिव नहीं होते, आप एक एम्पैथ नहीं होते, तो आपको चीज़ें नहीं दिखती. सही बात है. यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, लाइक हाँ. सबने खाना खा लिया और 2 बंदों ने खाना नहीं खाया. मैंने नोटिस किया कि जो अवेयर है वो देखता है कि 2 बंदों ने नहीं खाना खाया. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. जस्ट लाइक दैट, बिकॉज वी आर सो इम्यून अब फॉर व्हाट वुमेन डू ऑन अ डेली बेसिस, हम ये नोटिस ही नहीं करते. बट ही इज नोटिस्ड लिटिल थिंग्स. हाँ, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं. दैट्स ट्रू. कि यार जब औरत होती है हेड ऑफ समथिंग, तो उसके साथ ये होता है, आपने नहीं देखा, ये करते हैं, इस तरह बात करते हैं. दीज आर थिंग्स. सो या, क्रेडिट टू यू. हाँ, आप कह रहे हैं कि औरत को लिखना, डायरेक्ट करना चाहिए था, सब कुछ, लेकिन आप अपने आप को क्रेडिट दें. आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप छोटी छोटी चीज़ें नोट कर रहे हैं जो जब आप ड्रामे में लाते हैं स्क्रीन पर, तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो होता है. हमारे लिए भी बहुत सी वो चीज़ें रूटीन हो चुकी हैं, बिकॉज देर ऑल अराउंड अस, राइट? वी आर ट्यून्ड टू देम. तो उसको नोटिस करने के लिए मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ऑब्जर्वेशन ही चाहिए, क्योंकि वो इतनी ऑन द फेस है ना. वो बिल्कुल आपके और साथ. वो इतनी सारी हैं, लेकिन और वो- एंडलेस हैं, एंडलेस हैं. आपको लगता है जब माहिरा खान क्योंकि बहुत कम काम करती हैं, तो वो नाम लगाने से ड्रामे के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ी? ऑब्वियसली. Absolutely. बट सी विद रज़िया, हाँ. देखें फिर वही वाली बात है कि इस कहानी को सुनाने के लिए ना एक वॉइस चाहिए.
जो इनकी है। इनसे बेहतर हो नहीं सकती इस मुल्क में वो वॉइस। और उनको लग रहा था कि उनकी बेहतर नहीं है। आप सोचिए ज़रा, इससे बेहतर वॉइस नहीं हो सकती थी इस कहानी को, मतलब आए नहीं हो सकती है, इससे बेहतर आवाज़ नहीं हो सकती। एंड बट आई सी एक और चीज़ भी है, एक जब मैं सुना रहा था ना इनको, तो मैं तो रिएक्शन नहीं देख पा रहा था क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मगर मेरे 2 शिकारे जो थे ना वो रिएक्शंस देख रहे थे। अच्छा जो आपके मेरी प्रोड्यूसर और मेरे साथ दोनों थे। अब क्योंकि मैं पढ़ रहा था नीचे, तो जब हम वापस जा रहे थे गाड़ी में तो मुझे ये था ये मैंने नहीं सुनी। कि सो जैसे कि वो ना जो इमोशंस आ रहे हैं ना, क्योंकि इस कहानी को सुनाने के लिए ना इन बातों का खुद बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में वोकल होने की ख्वाहिश रखना बहुत ज़रूरी है। सो वो मैजिक क्रिएट, मज़ा तभी आना था अगर हम और कोई हम इसमें लाइनें याद करना, और इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो ये थी कि ओके आई वांट टू से दिस। कितनी जगह मैं इनसे कहता था सुने अगर इसको हम काट दें, इसको थोड़ा लीक, कहते क्यों कर दें, मैंने ये स्क्रिप्ट चूज़ किया है ना, तो वो कन्विक्शन चाहिए थी। तो ये मतलब दिल से आ रहा है ना, तो बस फिर पहुंच जाना है कहीं ना कहीं। दिल से आ रहा है। एंड आई थिंक 5 एपिसोड्स हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, नो चीज़ें जल्दी मूव करिए। क्या मिनी सीरीज़ ज़्यादा फन होती है कंपेयर टू अ लॉन्ग सीरियल टू एक्ट इन? It depends. डिपेंड्स ऑन द सीरियल। It depends, हाँ, because sometimes serial का भी मज़ा कुछ और होता है। When you as an actor are exploring, you know, अब जैसे with Razia, time. I couldn't peel her, Absolutely. but I still had to, right, as an actor. मतलब मुझे ये कहना सोचना था कि अच्छा ये इसकी अब इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, हालांकि ये एक दिन की ट्रेजेक्ट्री है, इसके साथ मैं क्या करूँ। तो ये मैं सोचती थी कि अच्छा ये मैं, क्योंकि इनसे तो जितने मैंने सवाल किए थे वो तो क्या बहुत सारे मोहसिन, ये मैं पूछा जा रही हूँ आपसे कि ये डिड यू डू दैट टू? आई ड्रोव हिम मैड। नो Only. No, he's okay. He's fine. यू आर Well, what about मच इजियर टू वर्क, ट्रस्ट मी, आप बहुत आसान है काम कर। तो आपका कहने का मतलब है मैं मुश्किल हूँ? आई एम ब्लेस, कोई मुश्किल नहीं था, बट हाँ एक जो आपको मतलब मैं आप जो सीरियल वाली बात कर रही हैं ना कि मिनी से, हाँ। आई थिंक वो एक आसान चीज़ है कि फॉर्मेट फिर आपको तंग नहीं करेगा, कि अगले दिन शूट पे जाने की अगर आपके पास मोटिवेशन है ना, तो फिर चाहे वो 500 एपिसोड हो, इफ़ यू हैव अ मोटिवेशन कि अगले दिन में जाके सेट पे कुछ है एक्साइटिंग कल करने को, कल करने को। तो फिर फॉर्मेट से कोई वो फ़र्क नहीं Momal, पड़ेगा। what about you? आपका लास्ट ड्रामा आई थिंक 40 एपिसोड्स तक चला गया था। Really? Yes. तो फिर ये 40 ये एपिसोड्स कम तो थे। काफ़ी टफ होता है ना, वो टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स कौन सा है? Sorry, वेरी serial एग्जॉस्टिंग। दरार, दरार। शहजाद वाला। 40 episodes. Oh, that's why she came out so angry. She was tired. Not her, Shahzad. अच्छा, सो वही वाली इन बात कंपैरिजन ये रिफ्रेशिंग है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेट, कम refreshing है, दिन। लेकिन लास्ट डे बड़ा ये हो रहा था कि अल्लाह बस खत्म, अभी तो यू नो लाइक एक फैमिली बन जाती है ना, लाइक आप काम एक नया सीरियल करने निकलते हो और हाँ, आपकी, it's मुझे a तो हमेशा family. लगता है इट्स फैमिली राइट, हाँ। तो बस अब बाय बाय हो रहा है, लाइक मेरा तो उस जगह इतने पे जल्दी था, खत्म इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ। कितने दिनों में हुआ शूट? कितने दिन में शूट? हाँ, कितने दिन में 30 shoot? days of shoot. ओह, जस्ट अ मंथ। ओवरऑल पूरा I जो- did 13-14 राइट, हाँ 13-14। एंड मायरा, यू वर देयर थ्रू आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि बीच बीच में आपने बोलना था, तो आपका तो No, I बहुत did लंबा the- हुआ होगा। नहीं, I did one stretch of इन shoot. वन स्ट्रेच। Yeah, because I never. वो मैं ये तो ऑब्वियसली कह वो रही हूँ- मेला एक बार सेटअप होगा, Yeah. एक बार ही होगा। It was How dumb. for her it मुझे was पता 16 days. Ah, Sales. It wasn't. अच्छा But I'm still working on it, I feel. अच्छा, इट्स स्टिल रिवॉल्विंग इन योर हेड। It's in my. The script is in my bag. जब स्क्रिप्ट का वेट करते हैं और टाइम होता है और घर पे होते हैं, तो क्या एक्टर्स को थोड़े से स्ट्रेस फील होता है कि अगली स्क्रिप्ट कैसी आएगी, कैसी कहानी होगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, देखो क्या हिट हो रहा है टीवी पे, मैंने तो ये नहीं करना, क्या मुझे अच्छा काम मिलेगा अब कि नहीं? क्या एक्टर्स के साथ ये I mean, of दिमागी course, feeling- तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ नहीं होती, it's a normal मेंटल thought. प्रेशर?
आप किसी भी काम में चले जाएं तो आपके काम में होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या क्या करना है या जो भी होता है, तो इसी तरह हमारे लिए भी ये चीज़ होती है। फिर हम अपने आई एम प्रिविलेज के फैमिली में इतने सारे लोग हैं, तो मैं ज़्यादातर शिदात से पूछ लेती हूँ कि अब आजकल क्या है क्या नहीं है, कौन सा you get career advice आई थिंक सो around. ही हैज डन मोर वर्क, सो इट्स easier for me to go and ask him कि अब you know like और से ज़्यादा जैसे मैंने काम नहीं किया था मोहसिन सर के साथ, मैं शिदात के पास गई, कहा ग्रेट गेट, ओह माय गॉड यू गेट गो, आँख बंद करके चली जाओ, मैंने कहा ओके फाइन ठीक है ना। सो ये एक नहीं मोहम्मद स्क्रिप्ट के इंतज़ार की बात कर रही हूँ मैं। इंतज़ार की बात करें तो वो तो कुछ नहीं कहा जाता, दो तो ये ड्रामा करते करते छूट गए हमसे क्योंकि डेटों का भी मसला होता है, तो ये हमारा But yes, you do feel like what am I doing with my वही ना, आपके Life or 2 work हफ्ते or- बिल्कुल फारिग and you are just waiting for something Actually, interesting I'm to lying. come your I way. really no don't you think that. have no you really doesn't think like that. I think okay, Yeah. I'm Now I am like free. now I'm free. Yeah. No, but you do feel honestly you do. You're right. Yes you do. But I Like think decide whether you feel it or No, you you don't do feel feel it. it. that's It's a very mix. good. You But decide. that's a very good. No, but it's a mixed feeling. It's a mixed. I want to tell you a long answer, but I've been told to keep my No, answers बता short. दे, So I'm long gonna- बता दे. No. No, You do feel it. Obviously, anybody feels it. But I think you only feel it when it's not out of choice. I don't understand. Meaning कि अगर मेरी choice है कि मैं नहीं जाऊंगी काम पे जब तक मुझे हाँ. कुछ अच्छा नहीं मिलता तो वो मेरी choice है. हाँ. मैंने choice किया तो मुझे कोई उसमें नहीं तकलीफ मायरा, नहीं इसका होगी. मतलब है कि महीने तक अच्छा मिल जाता है, ये अगर 6 महीने तक अच्छा ना मिले ना, फिर आपको ज़्यादा That's what I'm फील saying. It is a privilege. It is a privilege. हाँ I'm completely accepting that it is a privilege that at this stage in my career I don't have to worry about that so much. What I do worry about, let me tell you a secret, is that there are directors and writers like Mohsin who cannot reach me. and that I actually if actors ये मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि इतना रीचेबल हो जाए कि कोई नया राइटर डायरेक्टर एक दफ़ा आपको अप्रोच कर सके, बिकॉज बहुत सारे हैं जो कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, वो एक और वो ये कि एक मतलब अगर मोमल ना होती तो शायद मैं ना रीच कर पाता है ना, लेकिन वो होना था, लिखा था, यूनिवर्स ने शामिल What a होना था उस casting सब में। director you are. I think So- that's my so- next thing. छोड़ो scripts को. I agree. Razia is great. First episode you, on. There's Thank you. so much to think about. I keep thinking about all that's happening. You guys are onto a good script. And I hope that many more great scripts come your way. Mohsin, please keep doing the wonderful Inshallah. work that you do. Yes. Thank Your you. next Thank script is you. mine. Thank you. Razia part 2 Part is two. mine. Maya, Written by, मैं, directed by. तो नरेटर